अब तो उठ जा महारानी, कब तक सोती रहेगी? जब तक इसको सुबह का नाश्ता नहीं मिलेगा तब तक ही तो सोएगी। ये लो रेखा, तुम्हारा सुबह का नाश्ता। तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। आपने तो इसको सिर पर चढ़ा रखा है। रात को मेरा इंतजार करते करते बेचारी सो गई थी और इसने मुझसे चॉकलेट मंगाई थी, तो इसको चॉकलेट देना बनता है ना। ये और इसकी चॉकलेट कभी एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ती। इसकी शादी की उम्र हो गई है और इसका चॉकलेट और टॉफियाँ खाना छूटता ही नहीं। अभी इसकी उम्र ही क्या है, चॉकलेट खाने दो ना। अभी नहीं खाएगी तो भला कब खाएगी? एक चॉकलेट के पीछे माँ तुम तो सुबह सुबह शुरू ही हो गई हो। आपको तो पता है कि मुझे चॉकलेट खाना कितना पसंद है। हर चीज में चॉकलेट ही अच्छी लगती है मुझे। जल्दी से उठ के नहा ले, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। क्या बना रही हो नाश्ते में? चॉकलेट। सीमा रेखा को ताना देते हुए वहाँ से निकल जाती है। रेखा तैयार होकर डाइनिंग टेबल पे बैठती है और सब मिलकर नाश्ता करते हैं। कैसे बाप हैं आप? लड़की की शादी की उम्र हो रही है और आप चैन से नाश्ता कर रहे हैं। इसके लिए लड़का देखिए। तुम तो मुझे बेकार ही समझती हो। मैंने एक अच्छा रिश्ता अपनी बिटिया के लिए देखा है। वो शाम को ही रेखा को देखने आने वाले हैं। आप मुझे अब बता रहे हैं कितनी सारी तैयारियां करनी है? भाई देखने ही तो आ रहे हैं, शादी थोड़ी ना है जिसकी तैयारी करनी है। अरे आप क्या जाने, लड़की को जब देखने आते हैं तो हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। किसी भी चीज की वजह से रिश्ता टूट ना जाए। ठीक है, अब तुम ही संभालो। शाम को लड़के वाले आएंगे, उसकी कैसी खातिरदारी करनी है वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है। अपने आप संभालो। सीमा शाम की तैयारी में लग जाती है। शाम को राधा अपने बेटे पवन के साथ रेखा को देखने आती है और देखते ही पसंद कर लेती है। कुछ समय बाद रेखा और पवन की शादी हो जाती है। पहली रात को पवन उसके लिए चॉकलेट लेकर आता है। इस प्यारी सी दुल्हन के लिए ये चॉकलेट। हमें अपनी जिंदगी की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए। मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। थैंक यू, आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए। वैसे मेरे पर्स में भी बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हैं। खाएंगी क्या? पवन उसकी बचकानी हरकत देखकर हंस पड़ता है। इसी तरह से रात गुजरती है और अगली सुबह आती है। क्या हुआ बहू, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस भूख नहीं है। राधा बहुत कम खाना खाती थी क्योंकि उसे चॉकलेट खाना ज्यादा पसंद था, इसलिए वो सिर्फ चॉकलेट ही खाती रहती थी। ये बात किसी को पता नहीं थी। एक बार जब राधा की सहेली रेखा को देखने के लिए आती है तो रेखा मुंह में चॉकलेट दबाकर बैठी हुई होती है। राधा, तुम्हारी बहू तो बहुत संस्कारी है, घूंघट में बैठी हुई है बेचारी। क्या हुआ रेखा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो और घूंघट में क्यों बैठी हो? रेखा के मुंह में चॉकलेट होने की वजह से वो कोई जवाब नहीं देती और इससे राधा को बहुत गुस्सा आता है। वो रेखा के पास आकर गुस्से में रेखा का घूंघट उठाती है तो उसके मुंह में चॉकलेट होती है। ये देखकर राधा और उसकी सहेली हंस पड़ती है। मैं तो बेवजह ही रेखा पर गुस्सा हो रही थी। अगर तुम मुझे पहले ही बता देती कि तुम्हें चॉकलेट खाना इतना पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए और भी चॉकलेट ले आती। तुम्हें इस तरह छिप छिप के चॉकलेट नहीं खाना पड़ता। सच में राधा, तुम्हारी बहू तो अभी तक बच्ची है। भला इस उम्र में कोई चॉकलेट खाता है क्या? अच्छा ही है कि बचपना है, बड़े होकर क्या करना है? पूरी जिंदगी पड़ी है बड़े होने के लिए। अभी तो इसकी खेलने कूदने की उम्र है, खेलने दो। सही कहा, बड़े होकर तो टेंशन ही टेंशन रहती है। रुको रेखा, मैं अभी तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आती हूँ। मुंह दिखाई में तुम्हें चॉकलेट देती हूँ। ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट होगा मेरे लिए। थैंक यू आंटी। अभी तक सबने इतने भारी भारी गहने, साड़ियाँ और न जाने क्या क्या दिया। एक आप ही ऐसी हो जो मेरे पसंद की चीज दे रही हो। रेखा अब छुप छुप के चॉकलेट ना खाकर खुलेआम चॉकलेट खाती थी और उसे पराठे बनाने का भी बहुत शौक था। वो तरह तरह के पराठे बनाती थी। अब तो अपना बचपना छोड़ दे रेखा, तेरी शादी हो गई है। अब तो ये चॉकलेट टॉफी के दिन गए। अपनी जिम्मेदारी को समझो। माँ, जिम्मेदारी का इस चॉकलेट से क्या लेना देना? राधा रेखा को बहुत समझाती है पर उसकी ये आदत नहीं छूटती, पर थोड़ी कम जरूर हो गई थी। एक बार पवन उदास होकर सोफे पर बैठा हुआ था। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान होकर क्यों बैठा हुआ है? ऑफिस की कोई परेशानी है क्या? माँ, टेंशन की बात तो है।
ऑफिस में छटनी होने की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या? अब घर खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारी शादी में वैसे ही इतना कर्ज हो गया है, अब तो मेरे पास भी पैसे नहीं है। माँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे घर का खर्चा चलाऊं? तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा। अगर मैं परेशान ना हूं तो और क्या हूं, क्योंकि किसी और कंपनी में तो कोई वैकेंसी भी नहीं है और जो काम मुझे आता है वो कहीं और है ही नहीं और मिल भी नहीं सकता जल्दी से। राधा और रेखा इस बात को सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरा तो सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगी। जब मेरी ही समझ में कुछ नहीं आ रहा तो भला तुम क्या कर लोगी? माँ, और कोई उपाय भी तो नहीं है। आप जाकर आराम कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। पवन के बार बार कहने पर राधा दवाई लेकर आराम करने चली जाती है। आप कुछ काम करना नहीं जानते तो क्या हुआ, मैं पराठे बहुत अच्छा बनाती हूँ, क्यों ना मैं पराठे बनाकर आपको दूँ और आप अपने ऑफिस में ही डिब्बा पैक करके लोगों को खाना पहुँचा सके। इससे आप उस ऑफिस से भी जुड़े रहेंगे। बात तो तुम सही कह रही हो। चलो तुम डब्बा पैकिंग का काम करो, मैं डिलीवरी का काम करूंगा। मैंने इनको तो बोल दिया, पर पराठे बनाने के लिए कोई सामान तो है ही नहीं, सिर्फ आटे के सिवा। क्यों ना मेरे पास जो चॉकलेट्स रखी हैं, मैं उन्हीं का पराठा बना दूं? अरे रेखा, ये क्या, तुम चॉकलेट का पराठा बना रही हो? अगर किसी को ये चॉकलेट का पराठा पसंद नहीं आया तो? ये कुछ अलग ही तरह का पराठा है, एक बार आप डिलीवर करके तो देखिए, क्या पता सबको पसंद आ जाए। रेखा जब चॉकलेट का पराठा बनाना शुरू कर देती है तो वो देखती है कि उस एक चॉकलेट के पराठे से बहुत सारे पराठे बनते चले जा रहे हैं। अरे, ये तो जादुई पराठा निकला। मेरे पास तो एक ही पराठे का सामान था, ये तो बहुत सारे पराठे बनते चले गए। रेखा अब उन पराठों को डिलीवर कर देती है, जो सबको बहुत पसंद आते हैं। एक बार पवन की तबीयत खराब होने की वजह से रेखा उन पराठों की डिलीवरी करने के लिए खुद ही ऑफिस पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी और सभी लोग ऑफिस में फंस गए हैं। न जाने ये बेमौसम की बरसात क्यों होने लगी है। यहाँ पर तो सभी के सभी फंस गए हैं। अब सबको अपने घर जाने में बहुत तकलीफ होगी, न जाने कैसे पहुँच पाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए सर, इन सबको उनके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। यहाँ से तो हम निकल नहीं पा रहे, तुम भला हमें कैसे निकालोगी? बेकार की बातें करके मेरा समय बर्बाद मत करो, मैं वैसे ही परेशान हूँ। सर, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। रेखा के एक इशारे पर वो चॉकलेट जादुई पराठा एक विशाल रूप धारण कर लेता है और सभी स्टाफ मेंबर उसके नीचे आ जाते हैं। सभी को उनके घर सुरक्षित पहुंचा देती है।